नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज मल्होत्रा हूँ और मैंने अपने डिपार्टमेंट के बिहाफ पे क्लिनिकल हेमेटोलॉजी और मेडिकल ऑन्कोलॉजी के बिहाफ पे ये हम एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करते हैं CML पेशेंट सर्वाइवर मीटिंग। सो जो CML है ये एक टाइप का ब्लड कैंसर है जिसको हम अब क्योरेबल मानते हैं और बहुत ही हल्की फुल्की दवाई के साथ जो है ये क्योर हो जाता है और जो पेशेंट्स हैं वो बिल्कुल अपनी नॉर्मल ज़िंदगी व्यतीत करते हैं, नॉर्मल काम करते हैं। तो इस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए कि ये पेशेंट्स ठीक हैं और अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये हम हर 2 साल में 1 सितंबर के महीने में ये मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करते हैं और ये हमारी इस वक्त 10th CML मीटिंग थी जिसमें कि कोई 600 650 से ऊपर जो हैं पेशेंट्स और उनके केयर गिवर्स जो हैं वो आए थे। और उस सेशन और हमारे साथ एक मैक्स फाउंडेशन की टीम है, USA बेस्ड है, उनका जो बॉम्बे ऑफिस है वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। एक NGO जो है वो फ्रेंड्स ऑफ मैक्स है वो इसके साथ जुड़ी हुई है। इसके अलावा हमारी लोकल NGOs सहायता और संजीवनी है वो इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो ओवरऑल आइडिया यही है कि CML के पेशेंट्स जो हैं जहाँ कहीं भी हैं हम उनको ये बताना चाहते हैं कि ये बीमारी आजकल क्योरेबल है, लेकिन थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दवाई को नहीं छोड़ना है और BCR AVL का टेस्ट जो है वो लगातार कराना है और अपने डॉक्टर को रेगुलर चेकअप कराना है। इसके अलावा नॉर्मल ज़िंदगी जो है उनकी है, दवाई की कॉस्ट बड़ी कम है, आयुष्मान से फ्री मिल जाती है। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको अस्पताल से हम फ्री दे देते हैं। इसके अलावा कुछ सरकारें जो हैं इसको फ्री देते हैं। जो टेस्ट है जो कि बाहर बड़ा कॉस्टली होता है वो टेस्ट हम यहाँ पे 2000 में कर देते हैं। तो और आने जाने का किराया नहीं लगता है इस बीमारी के लिए PGI तक। टेस्ट जो ब्लड का CBC का टेस्ट है वो PGI में फ्री करते हैं। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो हम इसके लिए देते हैं और उसका एक रीज़न यही है कि हम चाहते हैं कि CML का पेशेंट कोई भी हो, कोई ऐसे वाला कैंसर का पेशेंट कहीं भी हो, वो कभी ये ना महसूस करे कि मेरे पास दवाई नहीं है और मैं ठीक नहीं हो सकता। हम ये बताना चाहते हैं कि ये बीमारी क्योरेबल है और दवाई फ्रीली अवेलेबल है, टेस्ट फ्रीली अवेलेबल है और वो अपनी नॉर्मल लाइफ को व्यतीत कर सकते हैं। थैंक यू। अगर पेशेंट की बात की जाए तो आज जो सबसे पुराने पेशेंट हैं वो कितने दिनों से हमारे पास जो सबसे पुराने पेशेंट हैं वो 1989 से जो हैं वो आए हैं। तो आप सोच लो उस वक्त तो ये दवाई भी नहीं थी, बट समहाउ उस वक्त की जो कुछ महंगी दवाइयाँ थी वो उस पर वो ठीक चलते रहे और उसके बाद जब ये दवाई हमारे पास नई वाली आई है उस पर वो ठीक चल रहे हैं। तो हमें बड़ी खुशी है उनको देख के कि 1989 से और वो इंस्पायरिंग है बाकी पेशेंट्स के लिए कि हाँ ये बीमारी जो है वो ठीक हो सकती है। बिल्कुल उन्होंने इंटरव्यू भी दिया कि मैं अपनी नॉर्मल लाइफ को व्यतीत कर रहा हूँ। इस डिजीज़ के लगभग कितने पेशेंट यहाँ आ जाते हैं डेली बेसिस या मंथली? तो हमारे पास जो पेशेंट्स हैं वो नंबर 5000 से ऊपर है। सबसे ज़्यादा नंबर इन्हीं पेशेंट्स का है। हमारे पास हर सोमवार को कोई 120-130 फॉलोअप पेशेंट और 7 से 10 न्यू पेशेंट्स, मतलब साल के हमारे पास 300 से 400 नए पेशेंट्स आते हैं। और जो क्योंकि ये पेशेंट्स अब ठीक चल रहे हैं तो हमारे पास क्यूमुलेटिव नंबर बढ़ता जा रहा है। तो इस वक्त करंटली जो है 5-6 हज़ार से हमारा नंबर ऊपर चला गया है इन पेशेंट्स को और हमें एक्चुअली बड़ी खुशी है। इवन तो हम कहते हैं कि PGI में बड़ा रश है और कई बार हमें लगता है नंबर बढ़ रहा है तो हमें मुश्किल होगी, बट हम फिर भी खुश हैं क्योंकि हमें खुशी होती है इन पेशेंट्स को देख के कि ये बिल्कुल अपनी नॉर्मल ज़िंदगी व्यतीत करें। अगर प्रिवेंशन की बात की जाए डॉक्टर साहब तो ऐसा भी कुछ है? अनफॉर्चुनेटली ये बीमारी का कारण जो है कि किस वजह से हुआ है वो नहीं पता है, लेकिन ये बच्चों से लेके बड़ों में सभी में हो जाती है। पर इसका क्योंकि इलाज है और विदाउट साइड इफ़ेक्ट्स है तो हम ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, बीमारी हो भी गई है तो इसका इलाज तो है ही है। तो जैसे मैंने बताया कि क्योर हो जाती है अगर आप ठीक तरह से दवाई खा रहे हो और रेगुलर चेकअप करा रहे हो। ठीक है, थैंक यू। कोई एडिशनल है ना, तभी मैंने